एंड वेलकम टू माय चैनल की प्यारी फैमिली फ्रेंड्स। आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और मैं लेके आ चुकी हूँ मॉर्निंग टू इवनिंग हम लोगों का कितना हार्ड रूटीन होता है। और ये मैं सुबह अपने नहा धो करके क्लीनिंग हो करके मेरी हो रही है पूजा। और बहुत ही ना अब सावन का महीना आ चुका है तो मैं डेली ही मंदिर जाती हूँ। सावन के महीने में तो सभी जाते हैं तो मैं भी जाती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। तो बहुत हार्ड काम होता है सुबह सुबह उठना, मंदिर जाना, फिर पूजा करना, बच्चों को भी मतलब भेजना होता है स्कूल में। और ये मेरा सैटरडे का रूटीन है। और यहाँ पे आज मुझे धोने थे कपड़े बच्चों के, क्योंकि वो हैंड वॉश ही होने थे। और कपड़े तो मैं कर देती हूँ मशीन में, लेकिन कुछ कपड़े होते हैं जो नहीं करने थे मुझे। और आपने देखा भी होगा फर्स्ट टाइम मेरा मतलब मैंने बाथरूम को दिखाया है। अदरवाइज़ मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैंने चलो दिखा दी आज। जब देखती तो मुझे लगता है कि चलो मैं भी थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इन चीज़ों में। जब हम वाईटी पर आई ही हैं तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है टेंशन वाली दिखाने के लिए। तो मैं थोड़ी सी अपनी बेटी के लिए यूनिफॉर्म, क्योंकि यूनिफॉर्म चाहिए होती है। और डेली बच्चे जाते हैं तो गर्मी इतनी रहती है बहुत ज़्यादा, धोने पड़ते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लाइट वाइट का नहीं पता रहता, मानसून भी आपको पता है, मौसम भी ख़राब रहता है, कपड़े नहीं सूखते जल्दी से। तो मैं इनको हैंड वॉश ही करती हूँ मोस्टली बच्चों के स्कूल की यूनिफॉर्म को, या इनके लिए हमारा कोई नया कपड़ा हो बाहर जाने वाला होता है, जैसे इसमें कलरिंग वगैरह का दिक्कत होती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसको हमेशा हैंड वॉश ही करती हूँ। या एक आध कपड़ा देखती हूँ तो मैं आलस कर जाती हूँ थोड़ा सा कि अरे मशीन में क्या डालना, चलो हैंड वॉश ही कर लेती हूँ। और इससे ना थोड़ा सा ये होता है कि मशीन में हमने जितने कपड़े धोए फिर दोबारा वो यूज़ नहीं होता, अपने इसमें हम आराम से कर लेती हूँ बैठ करके कभी कभी। तो दोनों बेटियों की मेरी की यूनिफॉर्म है तो मैं उनको वॉश कर रही थी, और मेरा भी था कुछ थोड़ा बहुत कपड़े मेरे, तो मैं चलो आज हैंड वॉश ही कर लेती हूँ मैं इनको। और इनके तो यूनिफॉर्म मैं हमेशा ही करती हूँ। और बस मैं लगी पड़ी थी आज, क्योंकि बच्चों का फिर टर्म होता है जाने का, शाम को ट्यूशन होता है तो थोड़ी दिक्कत आ जाती है मुझे, इसलिए मैं फटाफट लग रही थी। क्योंकि स्कूल से आने के बाद तो बहुत टाइम हो जाता है, बच्चों का और भी दिक्कत होती है। तो ये मैं एक दिन पहले की यूनिफॉर्म थी, जैसे 2 यूनिफॉर्म होती है बच्चों की, तो मैं वॉश कर रही थी। बच्चों के जाने के बाद कितना काम होता है देखो, और अपना भी करना होता है। अपने लिए कहाँ टाइम निकल पाता है हम लोगों के लिए। मैं देखो मेरे लिए तो ये समझो कि बच्चों के जाने के बाद एक बार क्लीनिंग होने के बाद ना फिर दोबारा से क्लीनिंग की जाती है घर में। मेरे साथ तो यही होता है, इतना गंदा बच्चे जो बुक्स वगैरह अपने लेके जाएंगे, वो जो छोड़ के जाएंगे, वो सब ऐसे फैला के जाते हैं कि घर से कहीं से नहीं लगता कि घर वॉश किया भी है या नहीं, मतलब क्लीनिंग की भी है कि नहीं की है। तो बच्चों के जाते सबसे पहले तो घर का समेटना पड़ता है सामान। और आपको पता ही है बच्चों का कितना काम होता है, सुबह को सबके बच्चे जाते हैं स्कूल में, तो मॉर्निंग रूटीन बहुत हार्ड होता है हम लोगों के लिए। और फिर ये पहले मैंने क्लीनिंग की, फिर बच्चों का ब्रेकफास्ट वगैरह किया, पूजा वगैरह की, उसके बाद फिर कपड़ों में लग गई। फिर लास्ट में एक बार जब कपड़े धोते हैं तो गीले होते हैं तो अपना भी करना पड़ता है। और क्लीनिंग के उसके बाद फिर लास्ट में फिर क्लीनिंग की। और क्लीनिंग के बाद जब इतने सारे कपड़े हो जाते हैं तो बहुत चीज़ें होती हैं जो करना होता है। फिर खाना भी, लंच भी रेडी करना होता है। और लंच में मैंने बनाया था आज पनीर, तो उसकी वीडियो मैंने नहीं दिखाई थी क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है अगर मैं दिखाती। तो ये बेटा ना मेरी ये बहुत दिक्कत देती है कभी कभी। है तो छोटी नहीं है, लेकिन फिर भी ना कहते हैं ना बच्चा बिना माँ बाप के पता नहीं कैसे, वो छोटी वाली ज़्यादा करती है मेरी बिटिया। और बड़ी तो खैर आपने देखा ही नहीं होगा उसको, वो तो वीडियो में नहीं आती कभी भी। और मैं बस एडजस्ट कर रही थी अकेला। आपको पता है कि अकेले से वीडियो नहीं बनती, तो मुझे डर भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि फ़ोन ही गिर जाए। पर यह है कि चलो मैं कर देती हूँ थोड़ा बहुत, जैसा भी है। आज मैं अपना ये वाला रूटीन दिखा ही दूँ कि मुझसे बोला था एक बार मेरी फ्रेंड ने कि दी आप ना अपना हैंड वॉश क्लीनिंग उसका क्लॉथ्स वॉशिंग का दिखाइए। तो कई बार मेरा मैसेज आ चुका है, कमेंट आ चुका है, तो मैं चलो दिखा देती हूँ आज, जैसा भी होता है मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। और बाथरूम थोड़ा छोटा है मेरा, पर मैंने एडजस्ट करके जैसे कैमरे को एडजस्ट करके मैंने कोशिश की है वीडियो बनाने की, वीडियो शूट करने की। पर यह है कि मैंने बना दी जैसे भी मुझसे बनी मैंने बना दी। क्योंकि जब मैं कपड़े धोती हूँ तो मैं खुद भी गीली हो जाती हूँ। मुझे तो कपड़े चेंज करने ही पड़ते हैं। और बस यही था कि चलो मैं बना देती हूँ आज। मुझे थोड़ा सा लगा कि पता नहीं कैसे हुआ कैसे नहीं,
और कपड़े मेरे धुल चुके हैं, अब इन्हें सुखाना भी है। और गर्मी बहुत हो जाती है, 10 बजे के बाद ना बहुत तेज़ गर्मी हो जाती है, बाहर निकलना मुश्किल था। आँखें तो मेरी खुल ही नहीं रही थी, तो मैंने साइड में ही रख दिया था कैमरा। तो चलो मैं यहाँ से शूट कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो मैं कपड़े सुखा रही थी और थोड़ा छाया हो जाती है ना टीन की साइड, तो मैं उधर ही खड़ी थी क्योंकि मुझे झुकने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने चारपाई भी रख दी थी, कभी परे रख देती हूँ दूसरी साइड को मैं अपनी बकेट, और कभी इधर रख देती हूँ क्योंकि झुकने में बहुत दिक्कत आती है मुझे। तो मैं टीन के नीचे घुसने की कोशिश कर रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और अभी मुझे खुद भी एक बार नहाना पड़ेगा क्योंकि बिल्कुल मैं हो चुकी हूँ गीली। कपड़े बस मैं सुखा दूँ। बंदरों का भी डर रहता है बहुत ज़्यादा, बंदर बहुत आते हैं यहाँ पर। और मेरा हो चुका है दूध गरम और मैंने बनाई है कढ़ी, ये देखिए। और मैंने मॉर्निंग में थोड़ा सा बना लिया था नाश्ते में, मैंने पनीर बनाई थी। यहाँ मैंने बनाए हैं कढ़ी, और कढ़ी के साथ मैं बनाऊँगी चावल। रोटी बनाऊँगी क्योंकि मैं चावल नहीं खाती, मैं चावल खाती ही नहीं हूँ। मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ चावल, और मैं सिर्फ रोटी बनाती हूँ, अपने लिए रोटी ही खाती हूँ। तो मैंने अपने लिए थोड़ा सा आटा भी गूँध लिया था कि इनके लिए चावल बना दूँगी मैं, क्योंकि मांड की चावल खाते हैं। तो यहाँ देखो ये मेरी मॉर्निंग की वो नहीं, ये मेरा वो है रोटी। बच्चा देखो मेरा ना टिफ़िन छोड़ के आया है बिल्कुल। मैंने इनको बना के दिया खाना, और फ्राई सब्ज़ी बनाई थी मैंने आलू शिमला मिर्च की लंच में इनके लिए। और देखो ये टिफ़िन ना, कितना दुख होता है जब बच्चा टिफ़िन फिनिश नहीं करके आए। और मेरी बेटी हमेशा यही काम करती है, मेरी छोटी बेटी नहीं लेकिन मेरी बड़ी बेटी ना खाने में बहुत नागा-नुगी करती है। मैं बहुत बोलती हूँ उनसे कि देखो बेटा मैं बहुत मेहनत करके बना रही हूँ आपके लिए, चाहूँ तो मैं आपके लिए ऐसे ही सिंपल सा खाना बना के दे दूँ, लेकिन मैंने सेपरेट सब्ज़ी बनाई है आपके लिए। सूखी सब्ज़ी बनानी पड़ती है टिफ़िन में बच्चों को क्योंकि गिर जाती है। और वो जो है नहीं खाती, ढंग से खाना नहीं खा के आती। और जो मैंने कपड़े वॉश कर लिए थे वो मैं उनको अब ऑर्गेनाइज़ भी करके करना पड़ता है, रखना पड़ता है तह वगैरह बना करके। तो मैं वहीं कर रही थी क्योंकि सारे फैले रहते हैं ना, फिर एक कपड़ा मतलब एक दिन के इकट्ठे होते नहीं, फिर दूसरे आ जाते हैं। अगर इनको तुरंत के तुरंत तह बना के नहीं रखो तो इनको भी एडजस्ट करना पड़ता है। तो अब देखो बहुत काम होते हैं हम लेडीज़ के लिए, ऐसी बात नहीं है। सुबह से शाम अगर गिनाने लगे ना तो इतने काम होते हैं कि हर किसी के बस की नहीं होता। जेंट्स लोगों के तो इम्पॉसिबल है, कहें कि कर लेंगे, लेकिन नहीं, सिर्फ हम लोग ही जो हाउस वाइफ होते हैं वही संभाल पाते हैं घर को पूरी तरह से। पूरा टाइम निकल जाता है, अपने लिए कुछ नहीं निकल पाता है। और ये सॉक्स वगैरह मैं रख रही थी, तो सब चीज़ें मैं साइड में करके रख रही थी। ये सॉक्स मैं बांध के रख देती हूँ बच्चों के। जैसे मास्क भी मुझे देने पड़ते हैं स्कूल में, इन्हीं की यूनिफॉर्म के साथ क्या है, फिर नेक्स्ट डे ना ढूंढना शुरू हो जाता है। देखो चश्मा वगैरह सब चीज़ें ही ला के डाल देते हैं स्कूल के। देखो वाटर बोतल वगैरह सब यही काम होते हैं। सुबह से सुगाओ, फिर शाम को फिर शुरू कर दो, दोपहर के बाद इसमें निकालने के बाद फिर सही से करो इन कपड़ों को। पूरा टाइम यही लगा रहता है बच्चों में ही और अपने। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साइड में ये बेल बटन को जरूर दबाइए जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे।